अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, उनके अशआर दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ लोग हैं जो उन पर कीचड़ उछालते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। हम मानते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यह गलती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी तो अंजाम दिए हैं। उनके अच्छे कामों को देखो और उनके अच्छे कामों को देखकर सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करो। लोगों के अच्छे कामों को देखना चाहिए और अगर हमें वो पसंद आते हैं और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है तो हमें अपनी जिंदगी में लाने चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा चल रहा है तो मुझे एक वाकया याद आया। एक ईसाई औरत इनके पास आया करती थी बातें मालूम करने के लिए, और कोई जरूरत होती थी तो पूछने के लिए, और किसी और काम के लिए भी आया करती थी। थोड़ी मुद्दत गुजरी कि एक मर्तबा एक खातून आई, एक औरत आई, बुर्के में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खड़ी हो गई, पूरा बुर्का पहना हुआ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कौन हो? उस खातून ने कहा कि मैं वही औरत हुई ईसाई जो आपके पास आया करती थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, भाई क्या बात हुई? ये तो मुसलमानों का लिबास है, मुसलमान बुर्का पहनते हैं, आप तो ईसाई हैं, आपने ये बुर्का कैसे पहन लिया? तो उस खातून ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, मैंने कलिमे शहादत पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ताज्जुब से पूछा, बताओ तो सही हुआ क्या है? और वो तुम्हारा शौहर जो फौज में है फिर उसका क्या? वो तुम्हें डांटेगा, बोलेगा कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। उस खातून ने कहा कि उसका मुझे क्या कहना है, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गया है और उसने भी कलिमा शहादत पढ़ लिया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे बताओ तो सही है वाकया क्या हुआ और तुम कैसे इस्लाम में दाखिल हो गई? तो उस खातून ने यूं कहा कि हमारा होटल है, उसमें एक बड़े मियाँ हमारे लिए काम करते हैं और उनको अपने काम से ही मतलब होता है, इधर उधर की कोई झंझट में पड़ते ही नहीं है। एक दिन वो मेरे पास आए और आकर कहने लगे, मैडम मुझे अपने घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा सब खैरियत तो है, आपको घर क्यों जाना है? वहां पर सब खैरियत से तो है, आफियत से तो है। तो कहने लगे, आंखों में से थोड़े से आंसू आ गए और कहने लगे, मैडम मेरा बेटा फौत हो गया है, मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, इसलिए मुझे घर जाना है। मैडम ने कहा, उस ईसाई औरत ने कहा कि ठीक है, और थोड़े बहुत खर्चे पानी के पैसे दे दिए, कहा कि आप जाके आओ। वो बड़े मियाँ अपने देहात अपने गांव चले गए। 2-3 दिन गुजरे कि उस ईसाई औरत ने अपने शोहर से कहा कि हमें भी उसकी ताजियत के लिए जाना चाहिए, उसका अकेला बेटा था, एक बेटा था, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, इसलिए हमें उसके घर उसकी ताजियत के लिए जाना चाहिए। तो हम ये दोनों सोच करके निकले। रास्ते में हमने सोचा कि हम ताजियत क्या करेंगे, इसका तो एक ही बेटा था और इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, हम ताजियत में क्या अल्फाज उससे कहेंगे। खैर हम घर पे पहुंचे, देहात में पहुंचे और उसका घर तलाश किया तो वो एक टूटी चटाई पर बैठा हुआ था। वो टूटी चटाई पर बैठा हुआ था। हमने जाकर के कहा कि बड़े मियाँ कैसे हो? तो उसने यूं आंखें खोली तो उसकी आंखों में ईमान की नूरानियत थी। वो बड़े मियाँ जो थे वो मुसलमान थे, उनकी आंखों में ईमान की नूरानियत थी। और हमने ताजियती अल्फाज कहे कि आपका तो एक बेटा था, वो भी फौत हो गया, आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी। तो उस बड़े मियाँ ने कहा कि मैडम इसमें कौन सी परेशानी की बात है, ये तो अल्लाह की अमानत थी जो अल्लाह ने मुझे दी थी, अल्लाह ने उसको वापस ले ली, मुझे उसमें गम करने की कहां जरूरत है और मुझे उस पर परेशान होने की कहां जरूरत है, मुझे तो हर हाल में खुशी रहना है। तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि जिसका एक जवान बेटा मर जाए, बाप के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली बात होती है कि वो अपने कंधों पर अपने जवान बेटे का जनाजा उठाए। खैर हमने उसको हिम्मत दी, दिलासा दिया और कहा कि आप जब फारिग हो जाएं तो चले आना। उन्होंने उस बड़े मियाँ ने कहा कि ठीक है, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। हम वापस आ गए। बड़े मियाँ 2-3 दिन के बाद काम पर आ गए, काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत गुजरी थी कि फिर वो मेरे पास आ गए और आकर कहने लगे, मैडम जी मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है। मैंने पूछा खैरियत तो है, क्या बात है? कहने लगा कि मेरी बहू का इंतकाल हो गया। मैंने उसको रुपये पैसे दे दिए और कहा कि ठीक है आप जाके आओ। जब वो अपने गांव चला गया, 2-3 दिन बाद हम भी मिलने के लिए गए और जाकर के हमने उससे कहा कि
आपके लिए तो और ज्यादा परेशानी बढ़ गई, ये बहू भी इंतकाल कर गई। तो उस बड़े मियाँ ने आसमान की तरफ नजर उठाई और यूं कहा, मेरा बेटा शादी से पहले भी तो मर सकता था, मालिक की मर्जी है, वो जब चाहे उसे बुला लेता है, जिसको चाहे मौत के हवाले कर देता है। उसने बहुत इत्मीनान के साथ ये अल्फाज कहे। खैर हमने उसको थोड़ी हिम्मत दिलाई, वापस आ गए और वो 2-3 दिन के बाद वापस काम पर आ गए और अपने साथ अपने पोते को लेकर आए। एक छोटा सा मासूम सा पोता था, उसको लेकर के आ गए। अब हमने उनको तीसरी मंजिल पर एक घर दे दिया, कमरा दे दिया। वो दादा और पोता दोनों वहां रहते थे और पोते को स्कूल में एडमिशन करा दिया, वो वहां पढ़ने के लिए चला जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो पोता ऊपर की मंजिल पर खेल रहा था, वहां से नीचे गिरा और उसका सर फट गया। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसको लेकर के हम अस्पताल जाने लगे। अस्पताल बाद में पहुंचते थे, अस्पताल जाने लगे, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी रूह कब्ज हो गई। अब ये अपने बूढ़े हाथों से अपने पोते को दफन करके कब्रिस्तान से आ रहा है। जब वो होटल पर आया तो मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में से थोड़े से आंसू गिर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब बाबा जान, अब तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो आपके सारे बकिया दिन गमों में गुजरेंगे। बड़े मियाँ ने बड़े इत्मीनान से कहा कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही है कि गमों में गुजरेंगे, ये भी अल्लाह की मर्जी थी, मालिक की मर्जी थी, उसकी मर्जी के मुताबिक ही सारी चीजें होती है और उसकी मर्जी जो होती है वही होता है। बहुत इत्मीनान के साथ उसने जवाब दिया। तो मेरे दिल में एक बात आई और मैंने उससे कहा कि ये जज्बा लाते कहां से आप, ये जज्बा आपको कहां से मिलता है? आप पर इतनी सारी मुसीबतें आई फिर भी आप कोई परेशान नहीं है, आप पर कोई गम नहीं है और आप बड़े इत्मीनान के साथ ये बात कह रहे हैं, ये जज्बा आखिर आपको मिलता कहां से है? उस बड़े मियाँ ने कहा कि अगर आपको भी ये जज्बा चाहिए तो गुंबद खजरा वाले का कलमा पढ़ लीजिए। उस खातून ने कलिमे शहादत पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया और अपने शोहर को भी ये बात समझाई तो उसने भी ये ईमान कबूल कर लिया। तो ये ईसाई औरत का वाकया है जिसने ईमान कबूल किया हमारे दीन से मुतासिर होकर के। यह हमारा दीन है जो हमें सही रहबरी करता है, हमारा दीन हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। गम में, खुशी में, परेशानी में, मुश्किलात में, बीमारी में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, जवानी में, बुढ़ापे में, हर हाल में हमें ये जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। इसलिए ये दीन मुकम्मल दीन है, कामयाबी के लिए गारंटी वाला दीन है। इस दीन पर हमें अपने आप को चलाना चाहिए और इस दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बनानी चाहिए और अपने दीन को इतना पुख्ता बनाना चाहिए कि अगर लोग देखें तो उससे मुतासिर हों और वो इस्लाम की तरफ खींचे चले आए।